एविडेंस किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया या मैनिपुलेट किया गया या उसके साथ कहीं पे भी छेड़खानी हुई किसी भी तरीके की, तो पूरा का पूरा केस ही अनसॉल्वेबल बन जाता है। एग्जैक्टली। तो हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के, नोएडा में जो हुआ था आरुषि तलवार मर्डर केस, डबल मर्डर केस था वो। उसमें अभी तक बोलते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पर उनके पेरेंट्स को एक्यूज किया गया। मतलब अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट पास नहीं हुआ है कि भाई इसने ही किल किया था, ये किलर था करके। तो वो टाइम पे एविडेंसेस भी काफी डिस्ट्रॉय हुए और केस थोड़ा सा घिचमिच हो गया, राइट। अभी यहाँ पे मतलब जितना मुझे याद है, मैंने पहले देखा था कि बारिश भी हो गई थी। हाँ, जो तो बहुत सारे ब्लड सैंपल्स, हाँ, ब्लड स्टेन्स मिल सकते थे। हाँ, कि जो हैंडल था छत का, दरवाजे पे हैंडल या वॉल थी, वहां पे ब्लड स्पॉट्स मिलते। लेकिन क्या हुआ कि बारिश से पूरा बह गया, उन्होंने ध्यान से देखा नहीं। मतलब आप एक घर में एक क्राइम कमिट हुआ, आप उस घर की छत चेक नहीं कर रहे हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? राइट, कैसा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? एग्जैक्टली यही चीज ना हो, इसीलिए आई थिंक कि पुलिस को शायद ये करने नहीं देना चाहिए। हाँ, पुलिस कई बार सोचती है अरे ठीक है कलेक्ट करो, भेज दो यार। हाँ, और पुलिस पे मतलब पुलिस पे काफी लोकल लेवल पर प्रेशर वगैरह ये सब भी थोड़ा होता है, राइट। प्रेशर तो हर किसी पे हो सकता है, प्रेशर हर किसी पे होता है, प्रेशर हर किसी पे है, लेकिन एक ड्यूटी है उनकी कि वो प्रॉपर तरीके से काम करें। तो या तो फिर उन्हें और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, 1-2 महीने की ट्रेनिंग उन्हें मिलती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही उन्हें ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देने वाले वही होते हैं। बट एक एक्सपर्ट है, हाँ, जो इतने सालों से उसी फील्ड में पढ़ा है, हाँ, और एक जो पुलिस ऑफिसर है क्रैश कोर्स कर रहा है, हाँ, तो दैट इज मेन प्रायोरिटी कुछ और है, दिस इज लाइक अ सेकेंडरी वर्क है। तो आप उनको कंपेयर कैसे कर सकते हो? इसीलिए जो है अभी ऐसा गवर्नमेंट ने भी बोला है कि ऐसे जितने भी केस हैं जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें आपको फॉरेंसिक टीम को भेजना ही पड़ेगा इस टाइप का, अगर कोई क्राइम है तो। हाल ही में ही जो पोर्शा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी फॉरेंसिक टीम और जो लेबोरेटरी में जो भी काम करते हैं उन पर, कि ब्लड सैंपल को स्वैप करो। अल्कोहल था नहीं था, मदर भी इन्वॉल्व हो गई थी कि उन्होंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया। तो ये प्रेशर फॉरेंसिक डॉक्टर्स पर कितना बनता है, बिकॉज बहुत सारे केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस होते रहेंगे, राइट। उनके पास खूब पैसा है, खूब पॉलिटिकल सपोर्ट है। सो आपको क्या लगता है कितना झेलना पड़ता है ये प्रेशर, और वो टाइम पे एक ट्रू फॉरेंसिक साइंस डॉक्टर को क्या करना चाहिए? बेसिकली प्रेशर हर जगह है, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन है, हर जगह प्रेशर है। बट यहाँ पर तो इट्स लाइक लाइफ एंड डेथ। हाँ, मतलब फॉर दैट क्रिमिनल हर जगह वो प्रेशर है। तो आपको अपने एथिक्स पे रहना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सिखाया जाता है जब आप अपनी स्टडीज कर रहे होते हो। उस टाइम पे आपको जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है, दैट इज एथिक्स ऑफ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। और एथिक्स यही कहते हैं, कोई कितना ही प्रेशर बनाए, कोई कुछ भी आपको बोले, बट आपकी रिपोर्ट में चेंजेस नहीं आने चाहिए। आपकी रिपोर्ट जो आपने टेस्ट लगाया उसके बेसिस पे ही आनी चाहिए। ये आपके एथिक्स बोलते हैं। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट ऑन योर एथिक्स, की बोलते रहो कुछ भी, मैं वही रिपोर्ट दूंगा। So, मतलब ये एक सब्जेक्ट ही होता है एथिक्स करके। हाँ, ये एक आपको जो है, आप जब पढ़ाई करते हो, अपनी यूजी करते हो, पीजी करते हो, उस टाइम पे आपको बताए जाते हैं कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट के ये एथिक्स होते हैं कि आपको कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी है, आपको अपने तक रखनी है। यू कैन नॉट डिस्कस ऑल दीज केसेस इवन विथ योर फैमिली मेंबर्स, विथ योर वाइफ और विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट डिस्कस। सब टॉप सीक्रेट है। हाँ, आप अपना काम अपने तक ही रखोगे, आप कहीं और डिस्कस नहीं करोगे, क्योंकि यू नेवर नो। कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि हस्बैंड ने जाके अपनी वाइफ से डिस्कस किया और वाइफ ने ऐसे ही मजे मजे में कहीं बोल दिया, थोड़ा बहुत भी कुछ बोल दिया, वो कितनी छोटी सी चीज वो बहुत बड़ी बन जाती है। राइट, इसीलिए एक्यूज्ड के लॉयर के पास चला गया। अब उन्होंने उसको बाईपास करने के लिए कुछ अपनी अलग थियरी बना दी। हाँ, तो आप किसी से डिस्कस मत करो, ये रहता है। आप लैब्स की चीजें बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, फाइल्स, केसेस आप बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, एविडेंसेस आप टैम्पर नहीं कर सकते हो। एविडेंस टैम्पर कर दिया अगर आपने, तो सब कुछ वहां पे खराब हो जाता है। एविडेंस टैम्पर नहीं कर सकते हो। ये सब एथिक्स आपके बोलते हैं। आपको अपने हिसाब से काम करना है, रूल्स के हिसाब से काम करना है, आपको दूसरे के प्रेशर में आके रिपोर्ट नहीं देनी है। ये आपको एथिक्स फॉलो करना है, तभी आप एक सही जस्टिस दिलवा पाओगे। नहीं तो आप गलत इंसान को जो है आप जेल भेज दोगे,
आपकी रिपोर्ट पे सब कुछ जा रहा है। ओरली वर्बली चीजें नहीं होती हैं। हमारा कानून जो है वो विश्वास करता है कि आप सबूत लाओ, एविडेंस लाओ। हम बिना एविडेंस के कैसे बात करें? एक्चुअल किसी को कन्विक्ट कराने की पावर तो फॉरेंसिक डॉक्टर्स के पास हाँ, एग्जैक्टली। उन्होंने थोड़ी सी छेड़खानी करी तो सारा केस मोल्ड हो जाएगा। राइट। सो विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर कभी कभार सिस्टम में मतलब एक डॉक्टर एथिक तो रखना चाहेगा। मैं जितना एक प्रैक्टिकल लेवल पे सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ, कई बार एक डॉक्टर एथिक्स रखना चाहेगा, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी कोई बहुत ही पावरफुल है, और कई बार आई डोंट नो, मे बी ऐसा होता भी हो सकता है कि डेथ थ्रेट्स या फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, बिल्कुल हो सकता है वैसा कुछ करके, तो उस सिचुएशन में आई थिंक एक डॉक्टर कैसा फील करता होगा, बस हम यही सोच सकते हैं कि हाँ। उसको एथिक्स पे स्टिक करना है। But then उनके लिए भी ये चीज हो जाती है कि आप डायलेमा हो जाता है। हाँ, क्या करें भाई? मेरी फैमिली पे बात आ रही है, मेरे पूरे प्रोफेशन पे बात आ रही है, मेरी खुद की लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ, सब कुछ आ रहा है। कई बार हम देखते हैं कि भाई कई लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राइट। आई विल सेक्रीफाइस माई सेल्फ एंड माई फैमिली टू, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा भी होता है। सारे जितने भी मोस्टली एथिकल डॉक्टर्स होंगे वो तो कोशिश ही करते रहेंगे कि भाई ये केसेस को हम अवॉइड करें। एग्जैक्टली। राइट। हाँ, नहीं है तो ज्यादा अच्छा है। और जो अनएथिकल होते रहेंगे वो इसे एक्स्ट्रा मनी समझते होंगे, ओ ये केस करके, वो फिर ना उनका चलता रहता है। ये तो एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप था। पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट।